हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सेवन्थ की वर्कशीट्स कर रहे हैं। आज की वर्कशीट सेकंड, डेट है 15 सितंबर 2020। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा की, कि डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने डाटा के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे उसको कलेक्ट कैसे करना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डाटा किसी भी चीज का कलेक्शन है। फैक्ट्स हों, वो नंबर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने, अगर आपको याद हो, तो बॉल्स का, टॉयज का, ये सब कलेक्ट किया था कि वो कितने कितने नंबर्स में है। ऐसे हम कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं। हम बात करें नंबर्स की, ये 2, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 18। हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर्स हमारे क्लास में हमने यूनिट टेस्ट लिया एक, और उस टेस्ट के नंबर्स हैं। तो ये हमारा डाटा एक नंबर्स का कलेक्ट हो गया। अगर हम बात करें किसी के वर्ड्स के लिए, तो हम कुछ भी, कैट, बैट, हॉर्स, तो ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि 3 लेटर के वर्ड कलेक्ट किए हैं। एक 4 लेटर का है, ऐसे 5 लेटर्स के, 6 लेटर्स के, सिंगल लेटर के वोवल्स कलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो हम ऐसे कुछ भी कलेक्ट करें, उन्हें रखें पर्टिकुलर अलग। नंबर्स का कलेक्शन नंबर्स के साथ होगा, वर्ड्स का कलेक्शन वर्ड्स के साथ होगा, मेजरमेंट्स का कलेक्शन मेजरमेंट्स के। जैसे हमने कह दिया कि क्लास की हाइट, वो कुछ भी आपके पास एक टॉय दे दिया, उसमें हाइट है कि किसी के पास 5 सेंटीमीटर का टॉय है, किसी के पास 8 सेंटीमीटर का कोई टॉय है। जो बच्चे कार, वो उसे कार से खेलते हैं, छोटी छोटी व्हीकल्स आते हैं कार बच्चों के खेलने के लिए, 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट्स में, कि ये इतने इतने सेंटीमीटर्स का है। तो ये मेजरमेंट्स का कलेक्शन हो गया। तो नेक्स्ट हमें वर्कशीट दे रखी है, जो उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ही है कि कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली, कि आप अपने फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से और फैमिली वालों से कांटेक्ट करें और उनसे एक लिस्ट बनाएं किसका बर्थडे कौन कौन से मंथ में आता है। उन सब की हेल्प लेके तो आपका एक डेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने किसी से बात करी, तो हमने ये बनाया कि जनवरी में हमें पता चला कि हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सारे फैमिली मेम्बर्स मिला के ऐसे 16 पर्सन हैं जिनका बर्थडे जनवरी में आता है। ऐसे फेब में बात करी तो किसी पता चला हमें कोई 15 है, मार्च में पता चला कि 17 है, अप्रैल की बात करें तो 19 आ गया, मई की बात करें तो 25 मिल गया हमें ऐसे मेंबर्स। जून में हमें कुछ भी मिल सकता है, मान लिया 20। जुलाई की बात करें 17, अगस्त की बात करें 18, सितंबर में मिल गया हमें कोई 19, अक्टूबर में 20। ये कुछ भी हम अपनी तरफ से एक फ्रैक्शंस, एक डाटा लिख रहे हैं, कोई भी कलेक्शन हो सकती है। ये आ गया 19, ये आ गया 17। तो इस तरीके से हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से पूछ के एक अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा बर्थडेज के लिए डाटा, कि कितने हमारे नोन पर्सन, कितने आदमियों को हम जानते हैं, कितने पर्सन्स को जानते हैं जिनका जनवरी में बर्थडे है। तो हम कह सकते हैं 16। तो ये हमारा एक नंबर ऑफ पर्सन्स का डाटा कलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें, एक जो हमें एग्जांपल दिया कि हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स, कि 20 बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है, उसका हमने एक क्लास 7 के 20 बच्चों का इंटरेस्ट देखा किस किस के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और सिंगिंग के लिए। तो जब हमने इसमें से एक, हमें एक रफ डाटा दे दिया, आर आर पद के लिए रीडिंग, डब्ल्यू राइटिंग के लिए और एस के लिए सिंगिंग। तो हमने अपना डाटा बनाना शुरू किया। तो इसे हम एक अपना अलग से शीट पे बनाते हैं। तो ये हमने अपना एक डेटा लिख लिया जैसे हमें वर्कशीट में दिया हुआ था। आर के लिए आपको पता रीडिंग, डब्ल्यू के लिए राइटिंग और एस के लिए सिंगिंग। तो काउंट करते हैं नंबर ऑफ आर्स कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रीडिंग के लिए हमारे कितने बच्चे हैं, 6। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रीडिंग करना पसंद है। अब बात करते हैं राइटिंग, डब्ल्यू के लिए 1, 2, 3, 4, 5। तो राइटिंग कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें राइटिंग अच्छी लगती है, तो हो जाएंगे 5। और अब बात करते हैं सिंगिंग की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9। अब हम देखें तो हमने क्वेश्चन में बात करी थी 20 स्टूडेंट्स की, तो इनका टोटल भी 20 आना चाहिए। अगर इनका टोटल 20 नहीं आता, तो हमने कहीं ना कहीं काउंटिंग में मिस्टेक करी होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही कहा गया था कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर इनका टोटल जो हमने ये काउंट करा है अपना, अब देखते हैं कितना, 6, 5, 11 और 11 + 9 20। तो टोटल हमारा 20 आ रहा है। तो मतलब हमने अपना जो काउंट करा है और ये वाले नंबर्स हमने सही लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा एक कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हमने बच्चों की हॉबीज को कलेक्ट कर लिया।
हमने पहले बात करी थी कि डाटा में हम कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स किए हमने, लेटर्स किए हमने, मेजरमेंट्स की। तो अब हमने बच्चों की हॉबीज़ का एक डाटा बना दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। बस आपको ये याद रखना है कि इनका टोटल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो आना चाहिए। अगर टोटल नहीं आया तो हमारा क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में अब हमें एक वर्ड आ जाएगा रेंज। तो रेंज का हमें याद रखना है कि रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू में से जो भी सबसे बड़ी होगी, जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे सबसे छोटी वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को। मैक्सिमम वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करनी है मिनिमम वैल्यू, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, रेंज के। अगर हम अपना जो क्वेश्चन करा था उसमें देखें तो उसमें रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है हमारी 9 और मिनिमम वैल्यू थी हमारी 5। तो ये 9 में से जैसे ही हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन की जो रेंज है वो होगी 4। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा रेंज का फॉर्मूला होगा। याद रखना है ये। किसी भी क्वेश्चन में एक नंबर में ये भी पूछ लेगा, एक तो पहले तो आपके लिए ऐसा आ जाएगा कि आपको नंबर्स दे दिए कि डाटा फॉर्म करो और उसके बाद उसकी रेंज फाइंड करो। तो डाटा आप ऐसे फॉर्म करेंगे और रेंज के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें है हाइट ऑफ 10 गर्ल्स। किसी भी एक क्लास में 10 लड़कियों की हाइट दी हुई है, 135, 150, 139 ऐसे पूरा 10 लड़कियों की हाइट दी हुई है। सबसे पार्ट हमें ए में पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे बड़ी लड़की की हाइट कितनी है। तो हम इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इन दोनों में चेक किया तो 150 है। अब यहाँ तक चेक किया तो हमारा हाईएस्ट नंबर आ गया 151। तो हाईएस्ट नंबर आ गया हमारा 151। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 151। और हाइट हमें दी हुई है सारी सेंटीमीटर में। अगर आप क्वेश्चन देखें ध्यान से तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, इनकी हाइट सेंटीमीटर में लिखी हुई है, सबकी हाइट ये सेंटीमीटर में है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 151 सेंटीमीटर। बी पार्ट में दिया हुआ है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल, सबसे छोटी गर्ल की हाइट कितनी है। तो अब हम इस डेटा में देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो जब हम कंपेयर करेंगे, पूरा डेटा देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा हमारे पास 128 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा सबसे छोटा नंबर। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले इस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप अरेंज कर लेते हैं तो इनके आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। अगर हम इस डेटा को सबसे पहले अरेंज कर लें तो सबसे छोटा नंबर पहले लिख दिया 128। 128 के बाद आ जाएगा हमारे पास 132। 128 लिख लिया हमने, 132 लिख दिया। अब आ जाएगा 135। 135 के बाद आ जाएगा 139। 139 के बाद आ जाएगा हमारे पास 141। 141 के बाद आ जाएगा 143। फिर आ जाएगा 146। 146 के बाद आ जाएगा 149। फिर 150 और लास्ट में बचा 150। अगर हम पहले ही अरेंज कर लें इस डाटा को तो हमें इन क्वेश्चंस में ऐसे करके ढूंढना नहीं पड़ेगा एक एक नंबर को कंपेयर करके। हम डायरेक्ट पहले ही अपना नंबर कंपेयर कर लेंगे। तो आपको ये पहले फर्स्ट में इसलिए आंसर्स लिख के बताया कि हमने अब एक एक नंबर को ढूंढा था कि कौन सा सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा, उसमें गलती भी हो सकती थी। तो अब हमें जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सबसे सिंपल स्टेप कि पहले इस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब हमने असेंडिंग में छोटे से बड़ा, सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में, इस तरह अरेंज कर लिया। अब पहला क्वेश्चन था सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे लास्ट नंबर बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले वाला नंबर सबसे छोटा हो गया। फिर इसके बाद इसमें एक पार्ट सी पार्ट और दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल, सबसे छोटी गर्ल की हाइट सबसे बड़ी गर्ल की हाइट में से सब्ट्रैक्ट करनी है। सबसे छोटी है 120। जब भी फ्रॉम लिखा होगा आपको पता है, लिखा है कि स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम, आपको सिर्फ ये वर्ड देखना है फ्रॉम। जब भी फ्रॉम लिखा होगा
तो जो फ्रॉम के बाद का नंबर है वो पहले लिखा जाएगा और फ्रॉम से जो पहले का नंबर है वो बाद में। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। तो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास, 151, ये पहले आएगा। और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन। अब सब्ट्रैक्ट से पहले, इसमें फ्रॉम से पहले कौन सा वर्ड था, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कितना है, 128। तो 151 में से 128 को सब्ट्रैक्ट करके लिखना। तो हम ये कर सकते हैं 11 माइनस 8, यहाँ 1 है, ये 8, तो कैरी आ जाएगा, 11 माइनस 8 आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 2 2, तो ये आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी लड़की की हाइट में से सबसे छोटी लड़की की हाइट को सब्ट्रैक्ट करना है। और ये फॉर्मूला हमने जस्ट अभी पढ़ा था, ये फॉर्मूला किसका होता है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये क्या होता है हमारा, रेंज। तो यही हमारा रेंज का फॉर्मूला है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हमने सबसे बड़ी में से सबसे छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही हमारा रेंज का फॉर्मूला है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्कशीट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।